गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमें जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं और एटलीस्ट 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट लेके चलने पड़ेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, x y, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं। आप कोई भी नंबर पुट कीजिए, x की जगह पे आप कोई भी नंबर पुट कीजिए, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। बट अगर आप फ्रैक्शन में नंबर रखते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको आप ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, तो ईजिली रहेगा आप कोई भी नंबर रखते हैं विदाउट फ्रैक्शन, x और y, यानी कि ऐसा नंबर लेके आना है, ऐसा पॉइंट लेना है जो हमारे पास किस में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, x को 0 पुट किया तो y यहाँ से क्या हो जाएगा 4। मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x क्या हो जाएगा 4। अब इजी है इसको ग्राफ ड्रॉ करना। अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो उसके लिए इस ग्राफ पेपर पर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलते हैं। इक्वल डिफरेंस लेना है। अगर 1 का है तो 1 2 3 4, 2 का है तो 2 4 6 8, डिफरेंस कितने का भी लेके चल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर x पॉजिटिव, उस तरफ x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा y नेगेटिव। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पर। सबसे पहले है x0 y4। इस y एक्सिस पर आप कहीं भी चले जाओ, जो x है वो 0 रहेगा और y क्या है 4, यानी कि ये पॉइंट है 0 4, क्योंकि ये बताया मैंने कि इस एक्सिस पर x की वैल्यू 0 रहेगी, इस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 4 0, x4 और y 0, तो इस एक्सिस पर मैंने क्या बताया कि y क्या रहेगा 0, ये पॉइंट हो गया 4 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये ग्राफ आ जाएगा। इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एक पार्ट और ट्राई करते हैं हम। इसी क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं x y। सबसे पहले x के लिए अगर हम वैल्यू रख के देखते हैं, x को मैंने 0 रख दिया तो यहाँ से y कितना रह जाएगा 3, क्योंकि जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया ये तो 0 हो गया, y इक्वल टू क्या रह गया 3। अब देखिए आप, ज़रूरी नहीं है कि अब y की वैल्यू पुट करें, x में भी पुट कर सकते हैं। x में मैंने पुट कर दिया 1, तो y कितना हो जाएगी 2, उस तरफ जाके माइनस y कितना हो जाएगा 1, या फिर आप y भी रख के देख सकते हैं। अगर y रखोगे तो x आ जाएगा, x रखते हो तो y आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं, प्लॉट करते हैं। वन टू थ्री, यहाँ पर माइनस में -1 -2 -3। सबसे पहले पॉइंट है x0 y3, तो ये पॉइंट हो जाएगा क्योंकि इस एक्सिस पर x0 होता है और y क्या है 3।
x1 y1, x इस तरफ ये 1 हो गया और बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में y1 ये हो जाएगा, x 1 है और y क्या है 1, यानी कि ये पॉइंट होगा 1 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, इनको ज्वाइन कर दिए, ये पॉइंट है 0 3 और ये है 1 1, ये ग्राफ हो जाएगा इस लाइन के लिए। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दी गई है 2 वेरिएबल के अंदर, हम उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पासिंग थ्रू 240। हमें इक्वेशन बतानी है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, पासिंग थ्रू 214, जो 214 पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास होती है। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, कितनी लाइनें होंगी भाई। अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से हम इनफाइनाइटली लाइन को पास कर सकते हैं। उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया ये पॉइंट है, ये लाइन पास हो गई, ये लाइन पास हो गई, ये लाइन पास, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, देयर आर infinite number of lines passes through 214। तो एक पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है, जरूरी नहीं है 214, और कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उससे हम इनफाइनाइटली लाइन को पास करते हैं। तो हम इसके लिए एक बार इक्वेशन और बताएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, और इस पॉइंट से पास हो रही है ना ये इक्वेशन। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन पर क्या करेगा, लाई करेगा। 214 lies on the line, जो 214 पॉइंट है वो इस लाइन पर क्या करेगा, लाई करेगा। तो जैसे x को हम क्या रखेंगे 2, यानी कि 2a प्लस वाई, यहाँ पर y है भाई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। y को क्या रखेंगे 14, यानी कि 14b इक्वल टू क्या हो गया c। c की वैल्यू ये आ गई। अब c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है ना, यानी कि 2a प्लस 14b। इसको उस तरफ लेके जाते हैं, ax प्लस ये bx कैसे लिख दिया मैंने, क्या था ये by, ax प्लस बी वाई माइनस 2a माइनस 14b इक्वल टू, देखिए यहाँ से तो हमारे पास a कॉमन आ रहा है, मीन्स x माइनस 2। इन दोनों टर्म से हमारे पास b कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, a इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी इंटू वाई माइनस 14, नेगेटिव हो गया इस तरफ। अब a को इस तरफ ले आओ और इसको उस तरफ लेके चले जाओ, x माइनस 2 y हो गया y माइनस 14, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b बाई a। अब यहाँ पर हम a और b की कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी 2 वेरिएबल के अंदर। जैसे a और b को आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, a को आपने 1 रख दिया, b को 1 रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दो। 1 1 रखते हैं, ये हो जाएगा -1 बाई 1, क्रॉस प्रोडक्ट x माइनस 2 इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 14। इस y को उस तरफ लेके जाएंगे, 2 को इस तरफ लेके आएंगे 16। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के, ठीक है ना। अब अगर आप इसको सेटिस्फाई कराना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, तो इस पॉइंट को इस पर लाई करा के देख लो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
और हम लाइंस बताते हैं, कम से कम 2 लाइनों के बारे में बोला है, 2 लाइनें बतानी है। यहाँ पर b को हमने 2 रख दिया और a को 1 रख दिया, यहाँ से निकाल दो भाई। x माइनस 2 बाई वाई माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा -2/1। क्रॉस प्रोडक्ट x माइनस 2 इक्वल टू -2y और +28। x प्लस 2y इक्वल टू ये इस तरफ आएगा 28 और 2 30। एक ये लाइन हो जाएगी। ऐसे हम a और b की अलग अलग वैल्यू पुट करके इनफाइनाइट लाइनों की इक्वेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो हम यही बताना था हमें कि कोई भी पॉइंट दिया गया है तो उससे कितने लाइंस पास होंगे, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे, उनके लिए इक्वेशन बतानी है, तो उसके लिए ये प्रोसीजर बता। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। If the point 3, 4 lies on the graph of the equation, 3, 4 पॉइंट है lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7. Find the value of a. हमें a की वैल्यू बतानी है, a क्या होगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, इसका मतलब है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कराते हैं, मीन्स x को 3 रखेंगे और y को 4। 3 इंटू वाई यानी कि 4। x कितना है 3 और प्लस कितना हो जाएगा 4 3 12। ये इस तरफ आके माइनस इक्वल टू 3a, यहाँ पर बाकी रह जाएगा 5 इक्वल टू 3a। 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a। हमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि ये पॉइंट है इस लाइन पर लाई करते हैं, तो हम a की वैल्यू बतानी है। तो हमें a की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब ये पॉइंट अगर इस पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इस पॉइंट को इस पे लाई करा, तो जैसे ही लाई कराते हैं यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। The taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer, the fare is Rs 8 rupees. टैक्सी फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो कितना दिया गया है 8 रुपीज़। पहली किलोमीटर के लिए जो फेयर है, टैक्सी फेयर है, वो क्या है 8 रुपीज़ है। फिर क्या कहते हैं, एंड फॉर द सब्सटिक्वेंट डिस्टेंस, बाकी जो डिस्टेंस बची है, इट इज़ Rs 5 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर 5 रुपीज़ है। तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगी, टैक्सी फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, वो क्या है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर लिखेंगे, वो क्या है 5 रुपीज़। यानी कि पहली किलोमीटर के लिए तो 1 रुपीज़ है। अब बाकी कितनी भी डिस्टेंस कवर करता हो तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ चार्ज है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस क्या लेके चल रहे हैं x किलोमीटर। द टोटल फेयर इज y रुपीज़, जो टोटल फेयर है वो कितना है y रुपीज़। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा द ग्राफ। हमें इसके लिए लीनियर इक्वेशन बतानी है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखिए आप, यहाँ पर जो फेयर है टोटल वो y रुपीज़ है, डिस्टेंस है x किलोमीटर, पहली किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ है और बाकी पर किलोमीटर के लिए क्या है 5 रुपीज़। तो देखिए आप, फर्स्ट की किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो 8 रुपीज़ है फॉर फर्स्ट किलोमीटर
द चार्ज पेड बाई देम इज 8 रुपीज़ या टैक्सी फेयर इज 8 रुपीज़। अब हम रिमेनिंग डिस्टेंस, अब डिस्टेंस 1 किलोमीटर तो निकाल दो इसमें से, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपीज़, बाकी डिस्टेंस कितनी रहेगी x-1। अब x-1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ होंगे 5 इंटू एक्स माइनस, क्योंकि बाकी अब किलोमीटर बचती हैं, पर किलोमीटर 5 रुपीज़ है, तो डिस्टेंस कितनी रिमेनिंग रहेगी x-1 किलोमीटर। टोटल फेयर कितना पे किया गया है y, 8 + 5x - 5 = y, 5x + 3 = y, ये हो जाएगा 5x - y = -3। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाते हैं उसके लिए x y, x को मैंने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो यहाँ से देखिए -3/5 यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा, और थोड़ा सा फ्रैक्शन से हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये बताया था अगर फ्रैक्शन में आती है वैल्यू तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अदर वैल्यू रख के देखते हैं हम। यहाँ पे x को मैंने रख दिया यहाँ पर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, बाकी अदर कोई वैल्यू, या y की ही रखना चाहो तो y के लिए भी रख सकते हो। y के लिए मैंने यहाँ पर जैसे रख दिया 2 रखेंगे तो 1 यानी कि फिर वहीं फ्रैक्शन में आएगा, 3 रखेंगे तो -3 उस तरफ जाके 3+, यहाँ पर रखते हैं एक बार y3, ये तो हो ही गया हमारे पास, y को 3 पुट करना, 4 फिर फ्रैक्शन में आएगा, अगर 5 रखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, 6 रख के देखते हैं, y को 6 रख दिया तो ये उस तरफ जाके प्लस -3 + 6 3 रह गया, लेकिन फिर फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कीजिए, x को रख लीजिए, x को 1 रखते हैं, अगर x को 1 रखोगे तो ये 5 उस तरफ जाके -3 - 5 यानी कि -8, y माइनस का इस तरफ तो माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है ना। आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं, यहाँ पर 5 - 8 यानी कि -3 ही रहेगा। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में, ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। यहाँ पर आप 2 का डिफरेंस ले लेना, 2, 4, 6, 8, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट है x0 y3, तो x0 इस एक्सिस पर होता है और y कितना है 3, तो 2 और 4 के मिड वे में लाई करेगा ना 3, ये पॉइंट हो गया 0, 3। उसके बाद है x1 y8, x1 और y8, x1 यहाँ पे हो गया और इसी की डायरेक्शन में y8 ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट था 1, 8, ये ग्राफ हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। हमें इसमें लीनियर इक्वेशन बतानी थी और उसके लिए फिर क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करना।